जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगे संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी अपना ये 6th सत्संग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी से संगत जी 5 फरवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ संगत जी। और मैं संडे को संगत जी मतलब जो संडे जा चुका है, मैं संडे को बड़े मंदिर गई थी। तो वहाँ पे जब मैं लंगर प्रसाद कर रही थी तो अंकल जी ने मुझे बोला कि मैडम सॉरी आंटी जी, आप इधर आ जाइए। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 5 फरवरी 2024 में जुड़ी थी। और मैं संडे को बड़े मंदिर गई थी। जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ जो लंगर हॉल में अंदर गए तो अंकल जी ने बोला कि 2 अंकल जी बैठे थे, तो मेरे को उन्होंने बोला कि आंटी जी आप इनके साथ ही बैठ जाओ, आप तीनों लोग इसी थाली में से लंगर प्रसाद खाइए और खा लेंगे ना। एंड ये शायद संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, आप तीनों के लिए है। अगर और चाहिए रहेगा तो हमें बताइएगा। मेरे साथ संगत जी 2 अंकल जी बैठे हुए थे, तो वो खा रहे थे। तो उसमें से एक अंकल जी बोले कि ये मैं हलवा नहीं खा पाऊँगा क्योंकि मुझे शुगर है। तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी ऐसा, और वो फर्स्ट टाइम आए थे, तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी ऐसा नहीं है, ये आप ये सोचो कि ये गुरुजी की दवाई है। जो आपकी शुगर है ना, वो शुगर भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा चमत्कार है इस प्रसाद में। तो ऐसा आप मत सोचो बिल्कुल भी कि आपको शुगर है तो आप नहीं खाएंगे। मेरे कहने पर उन्होंने खाया एंड हमने तीनों ने मिलके लंगर प्रसाद फिनिश किया। उसके बाद अंकल जी ने बोला कि अगर आप लोगों को और चाहिए तो आप ले सकते हैं। हमने कहा नहीं बस ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं घर वापस आ गई। अब जब मैं घर वापस आई तो रात के डिनर के लिए जब मैंने गैस ऑन करी तो मेरा गैस ही ख़त्म हो गया। एंड आई वॉज़ लाइक शॉक कि ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लग रहा था ऐसा कुछ नहीं। तो पता नहीं उसके बाद ऐसा क्यों, पता नहीं दिमाग में अचानक से आया कि गुरुजी ने मुझे इतना मीन्स भरपेट लंगर करवा के भेजा है कि तुम आज घर जाओगी और तुम्हारा गैस ख़त्म होगा और रात को तुम्हारा डिनर नहीं होगा। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी, मैं इतना सच में फुल थी कि मेरे को रात को कुछ खाने का ही नहीं मन कर रहा था। मतलब ये प्लानिंग था कि आज मैं कुछ खाऊंगी नहीं, एंड उसके बाद जो गैस का ऑप्शन ही नहीं था तो मैं खाती भी क्या ही। तो संगत जी उसके बाद
मतलब ये सब गुरुजी का शुक्राना है, सब गुरुजी को पता है कि क्या होने वाला है हमारे साथ नेक्स्ट मोमेंट। अब अगले दिन सोमवार था, मैं शिवजी जी के मंदिर गई। मेरी सोसाइटी में एक मंदिर है, तो मैं वहाँ पे मंदिर में गई, मैंने पूजा करा एंड मैं घर पे आई सब कुछ। और इसके बाद क्या हुआ कि मेरी कॉलोनी में एक मेरी सोसाइटी में मेरे अंकल जी आते हैं, वो पेड़ पौधे बेचते हैं। तो मैंने उनसे संगत जी 2-3 पौधे लिए एंड 2-3 पौधे लिए और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे से बोलने लगे कि आप मुझे ना एक टैटू बनाना है। वो अंकल जी मुझसे मतलब बोलने लगे, वो कहने लगा कि मुझे ना आपसे एक मुझे टैटू बनवाना है, आप मुझे बताओ कि कहाँ से बनवाऊँ मैं। और मैं शिव जी का ना बहुत बड़ा भक्त हूँ। उन्होंने मेरे को दिखाया कि उनके यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ ओम भी बना हुआ था एंड ये सब संगत जी मंडे को हो रहा था। मतलब गुरुजी मुझे बार बार मैसेज दे रहे थे कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूँगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको थोड़ा बताया, मैंने बोला आप यहाँ चले जाना ओम विज दिल्ली नोट दिल्ली में, तो वहाँ देखना आपको वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन इसे मॉल वॉल से मत बनवाना, वहाँ बहुत महंगा पड़ेगा आपके लिए। उन्होंने बोला मुझे मेरी स्किन थोड़ी डार्क है तो मुझे ओम नमः शिवाय लगवाना है, मतलब कुछ लिखवाना है हाथ पे। मैंने बोला हाँ ऐसा करवा लेना, अब अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने उनको घर में बुलाया, बहुत गर्मी थी उस दिन, तो मैंने बोला आप इसे छाछ पियोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं छाछ पीऊँगा। तो मैंने उनको बिठा के छाछ पिलाया और बिस्किट भी दिया। वो संगत जी अंकल जी चले गए एंड वो रोज़ मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ब्लेस करूँगा, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ एंड लो फील करती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी से बात करती रहती हूँ, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और जपजी साहिब जी का पाठ भी करती हूँ। जो वहाँ पे लिखा हुआ पाठ आता है तो मैं उसको साथ साथ बोलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे आधी समझ में नहीं आता है, तो मैं वहाँ से इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन पढ़ती रहती हूँ और हिंदी में भी बोलती रहती हूँ। तो मैं धीरे धीरे अपनी बहुत चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जपजी साहिब के पाठ में। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद कल जब संगत जी कल की बात है, मैं बाहर गई तो अक्षय तृतीया में, तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला कि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हर बार मैं ना गोल्ड का कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदती हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ और ख़रीदूँ। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं कहीं क्लोथ्स के शॉप पे चली गई एंड वहाँ पे सूट्स देखने लगी, तो मैंने 1-2 सूट्स लिए ऐसे करके जो भी है। तो एंड उसके बाद संगत जी मैंने सूट्स लिए, तो फिर क्या हुआ जब मैं जाने लगी तो उसके 10 मिनट पहले ही 10 मिनट पहले ही संगत जी फिर से मेरे पास वो अंकल जी आए जो पौधे देते हैं। तो मैंने उनको बोला था कि ना मुझे ना थर्सडे को अपराजिता का पौधा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, फ्राइडे को कल फ्राइडे को उन्होंने मुझे बोला, मतलब अचानक से वो आ गए, कहने लगे कि ये देखिए आंटी जी ये मिल गया है एंड उन्होंने मुझे अपराजिता का पौधा ला के दिया। एंड मैं बिल्कुल पूजा करने के लिए बैठ ही रही थी, तब भी मेरे पास संगत जी अपराजिता का पौधा आया और मैं उस दिन इतनी खुश हुई। मैं बार बार गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजूँगा, गिफ्ट आएगा। तो कल साक्षात संगत जी वहीं गुरुजी के जो भगत हैं
महाशिव जी जी के वो भगत हैं, वो आ गई देने के लिए। उसके बाद मेरे पास प्राजता फूल आ गया उनका प्रिय। तो मैं कल सच में बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी अपने आप को। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। इसके बाद जब मैं कल अक्षय तृतीया के लिए मंदिर जा रही थी, तो जब मैं जिस ऑटो में जा रही थी तो मुझे वहाँ पे पूरा शिव परिवार, माता रानी जी, सब लोग उसी ऑटो में थे। एंड मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तुम थोड़ा संभल कर रहना, जब भी बाहर जाओ तो मेरा मंत्र जाप करके घर से निकलना और मेरा स्वरूप साथ में रखना। तो मैं हमेशा यही करती हूँ और संगत जी हमेशा मैं यही करती हूँ। और उसके बाद मेरे को संगत जी बहुत सारे सत्संग आते हैं कि जो मैंने तुम्हें काम बोले हैं उनको करते रहा करो। तो जो मैंने कल सेक्टर 57 के पास एक मंदिर है गुड़गांव में, उस मंदिर में सारे भगवान जी हैं, सब माता रानी, शीतला माता जी, शनि देव, बजरंग बली, सबकी मूर्तियां हैं वहाँ पर। तो मैं उसी मंदिर में जाती हूँ। तो मैं वहाँ पर कल गई, मैंने कहा आज बहुत अच्छा दिन है अक्षय तृतीया का। तो मैंने गुरुजी के कहने पे, जैसे उन्होंने मुझे बोल रखा है, शीतला माता को येलो चुनरी चढ़ाई, माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाई और साईं बाबा जी को भी मैंने पीली चुनरी चढ़ाई कल मैंने, और पीला चोला और चढ़ाया। और संगत जी ऐसे मैंने सारे भगवान जी जो हैं, काली माता जी को मैंने नारियल चढ़ाया, उनको भी लाल चुनरी चढ़ाई। तो मैंने कल ये सब कुछ ये करा और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि बार बार मेरे पास मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि जो मैंने तुम्हें काम बोल रखे हैं वो करते रहा करो। तो मैं ये सब करती रहती हूँ संगत जी। और गुरु जी का हमेशा मेरे पास मैसेज आता है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, खुश रहा करो, बिल्कुल अकेले नहीं हो, तुम्हारे गुरुपा तुम्हारे साथ हैं। मेरी लाइफ में संगत जी गुरु जी के अलावा मेरे पापा भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन तब भी आई फील वेरी लोनली। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आज क्या हो रहा है कि आज मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मैंने तुम्हें बेटा ब्लेस किया है। एंड मेरी मैरिज 2019 में हुई थी, उसके बाद से मेरा कोई बेबी नहीं है। तो मैं सच में संगत जी शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। उनका मैसेज आ रहा है कि अगले महीने बहुत अच्छा होगा एंड खुशखबरी आएगी तुम्हारे घर में, और तुम लोटा ब्लेस करवाओ अपने अंकल जी के लिए, उनको पिलाओ और सब कुछ अच्छा होगा। मैं तुमको और तुम्हारे अंकल जी दोनों को अगले महीने मंदिर बुलवाऊंगा। तो संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। और आज संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं मेरा मुंह मीठा करवाओ। और फिर मैंने कहीं पे सत्संग में सुना कि आज उन्होंने आंटी जी को बोला है शनिवार को जलेबी और जलेबी खिलाने के लिए, और वही मैसेज मेरे पास भी आया था। तो आज गुरुजी का मुंह मीठा करवाना है जलेबी से। मुझे सच में ये सब बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ लाइक ये सब करने में बहुत सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं एंड लेकिन ये दूसरा आदमी सामने से शिकायत नहीं करता है,
लेकिन जो लोग हमारी लाइफ में आप देखिएगा, जो लोग हमारी लाइफ में हैं, जो मतलब हमारे साथ रहते हैं, हमसे रिलेटेड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, भाई बहन जो भी हैं, सब लोगों को लाइफ में हमेशा आप जितना भी कर लो शिकायतें ही शिकायतें सुनने को मिलेंगी। बट यहाँ पर क्या है कि आपने चाहे गलत भी करा कुछ भी तो गुरुजी डांटते हैं, हमारे पेरेंट्स भी डांटते हैं। लेकिन मैसेजेस के थ्रू डांटना और सामने डांटने में बहुत फ़र्क है। तभी हम थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी डांटते हैं तो वो बहुत प्यार से डांटते हैं। तो मुझे कई बार गुरुजी जब डांटते हैं और उनके मैसेजेस आते हैं तो कई बार मुझे हंसी भी आ जाती है, सच में गुस्सा नहीं आता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्लीज़ अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स मेरे इस घर पर रखना और मुझ पर भी रखना और मेरे परिवार पर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी से जुड़ी थी 5 फरवरी 2024 में। हर सोमवार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, बड़े मंदिर जाने का। बट इस बार मुझे संगत जी गुरुजी ने बृहस्पतिवार को भी बुलाया था। तो कल मैं बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर गई, वहाँ पे जाकर मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद रखा एंड मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा था कि मैं इतना जा सकती हूँ बड़े मंदिर, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ। तो आई एम रियली ब्लेस्ड गुरुपा कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया है और अपनी शरण में लिया है और मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो आप। मेरी स्किन प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, तो मुझे गुरुपा ने बोला है कि लोटा ब्लेस करवाओ। तो मैं उस लोटे का जल प्रसाद पी रही हूँ और लगा भी रही हूँ। तो मुझे स्किन प्रॉब्लम में बहुत आराम है और मैं जल से नहाती भी हूँ। गुरुपा ने मेरे शरीर के बहुत कष्ट काटे हैं। मेरे पास पहले कैंसर के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते थे, सत्संग आते थे। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े मेरे कष्ट जो हैं वो गुरुपा ने काटे हैं। और भी मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया और पता नहीं क्या क्या हो रखा है, तो मैं वो मैसेजेस पढ़ती हूँ एंड गुरुपा कहते हैं कि मैंने सब कुछ ख़त्म करवा दिया है। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, धन धन गुरुपा, धन धन शुक्राना। और आजकल क्या होता है कि ब्लैक मैजिक के इतने मैसेजेस आते हैं ना, तो कभी कभी इसे दिमाग में घूमता रहता है। रात में कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई है, इधर कोई है, कई बार नींद ही नहीं आती है। तो मैं गुरुपा से रिक्वेस्ट कर रही थी कि ब्लैक मैजिक के मैसेजेस थोड़े से कम हो जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि पता नहीं क्यों संगत जी एक दिमाग में एक इंट्यूशन जो हमेशा होता है कि हाँ मेरे ऊपर ये हो रहा है, नेगेटिविटी है तो ज़रूर कोई कुछ कर रहा है, ज़रूर किसी ने कुछ करा है। तो आप अपने आप ही आँख खुल जाती है, बेचैनी सी होने लगती है, डर लगता है, पता नहीं ऐसे कुछ होता रहता है। तो मैं जल प्रसाद लेके फिर सोती हूँ संगत जी। तो हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा।
आज गुरुपा को मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। गुरुपा ने मुझे बोला है कि मेरा मनपसंद भोग लगाने के लिए, एंड मुझे पता है गुरुपा मुझे संगत जी मुझे पता है संगत जी इनका मनपसंद भोग कड़ा प्रसाद है, और मैं उनको हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। मेरे घर में आने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे घर वालों को सबको ब्लेस करने के लिए। बस मैं अब गुरुपा से यही अरदास है कि मेरे अंकल जी हमारी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। संगत जी 4 साल से हमारे बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो मैं वही गुरुपा से अरदास करती हूँ कि ये सब मेरी लाइफ में ठीक हो जाए, और अंकल जी मेरी बात सुने, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है ऐसे ही। तो अब मैं संगत जी गुरुपा को अरदास किया है, वो भी जल्द से जल्द मैं आप सबसे सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा ने मुझे घर ब्लेस किया है, नई जॉब भी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुपा ने मुझे गाड़ी भी ब्लेस की है, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैंने 5 फरवरी 2024 को संगत जी बड़े मंदिर सबसे पहली बार मैं गई थी, और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया था। तो उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं, एंड मैं संगत जी आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ में रियली बहुत पॉजिटिविटी है, और मेरे को मेरा जो गुस्सा है वो भी बहुत कम हो गया है। अब मेरे को संगत जी जैसे सामने कोई जैसे मुझे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ भी, तो मैं उनसे कहती हूँ, मैं तो या तो टॉपिक ही चेंज कर देती हूँ, या फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो मैं रख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बातें हैं, मैं उनसे दूर रहूँ, दैट इज़ मच बेटर। एक दिन दिमाग में ये रहता है कि नहीं, मेरे को गुरुजी ने मना किया है तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तो ये बहुत अच्छा है कि मतलब मेरे में चेंजेस आए हैं। और मेरी अभी इस वीक में क्या हुआ था कि मुझे बहुत सारे लाइक बॉडी में स्किन प्रॉब्लम हो रही थी, रैशेस हो रहे थे पसीने से, हाथ में भी चूड़ियों की वजह से भी रैशेस हो रहे थे। तो मैंने रोज़ गुरुजी को अरदास किया और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, उसको लगाया भी, और मेरे पास लोटा भी है, वो ब्लेस है, तो मैंने उससे नहाया भी। तो वो मेरे रैशेस बहुत कम हैं, मतलब ना के ही बराबर हैं अभी तो। एंड शुक्राना संगत जी, शुक्राना, दंदन शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी उसके लिए। गुरुजी ने मुझे मैसेज करके बोला है कि मुझे अकेले में सत्संग करना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थर्सडे को करने के लिए। और मैंने कल सत्संग सुने कि अकेले कैसे फैमिली के साथ सत्संग करना चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। कोशिश क्या संगत जी, वो गुरुजी हैं, वो सब कुछ करवा देंगे, वो मुझे पता है। गुरुजी ने मेरे
लाइक बीपी प्रॉब्लम के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए मैंने एक सत्संग सुना। तो रियली मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि घर में बैठे ही सत्संग सुन के हमें कितनी हेल्प मिलती है। इसलिए बार बार गुरुजी का मैसेज आता है कि बार बार लाइक पूरा सत्संग सुना करो। एंड मैं सभी संगत जी को भी यही कहती हूँ कि सच में जितने भी सत्संग हैं, अगर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें पूरा सुनिए। मेरे को भी कल एक आंटी जी ने सत्संग में बताया है कि गुरुजी ने उनको कोलेस्ट्रॉल के लिए काढ़ा पीने के लिए बोला है। लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाकर पीने के लिए। तो उसके बाद ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के लिए और बॉडी की प्रॉब्लम सब ख़त्म करने के लिए बेलपत्री में 5 मंडे को चंदन का टीका लगा के 7 चावल के दाने रखे, उसको चढ़ाने के लिए बोला है। और कड़ी पत्ता खाने के लिए बोला है खाली पेट सुबह, कोलेस्ट्रॉल बीपी कंट्रोल करने के लिए। और ये सब चीज़ें संगत जी, मुझे ये भी पता चलता है कि क्या क्या फ्रूट्स खाने चाहिए, गन्ने का जूस पियो। और ये सब चीज़ें सच में संगत जी, गुरुजी हमारे लिए कितना सोचते हैं। धन धन गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एंड सच में संगत जी, मेरे घर में हर चीज़ में इतनी पॉजिटिविटी होने लगी है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि जल्द से जल्द तुझे मैं खुशखबरी दूंगा। एंड मैंने गुरुजी को अरदास भी करी है। तो अब मेरी सब अरदास भी पूरी होंगी जल्द से जल्द। बस मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है और सब कुछ मैंने अपना गुरुजी पर छोड़ दिया है कि बस मेरी लाइफ की डोर अभी गुरुजी के हाथ में है। संगत जी, जो कुछ भी करेंगे गुरुजी करेंगे, सब अच्छा करेंगे, मुझे सब पता है। जय गुरुजी। मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन था और हमेशा मेरे को बॉडी ऐसे भारी भारी लगती थी कि मतलब कुछ हो रही है प्रॉब्लम। वो सब भी अब बहुत कम है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि 3 दिन लगातार नींबू अपने सर से वार के उसको जलाना है। मैंने अभी फ्राइडे को पहले जलाया था। फिर संगत जी उस दिन तो जब मैंने उसको जलाया गैस पे तो इतनी तेज़ चिंगारियाँ निकल रही थी, मैं सच में डर गई थी संगत जी। मैं फिर गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और उसके बाद वो इतना जला, उसमें से स्मेल आ रही थी। और फिर कल मैंने जब दोबारा करा तो उसमें से चिंगारी निकल रही थी बहुत तेज़ और उसमें से आवाज़ें हो रही थी, मतलब ऐसे करके जैसे बहुत तेज ऐसे अंदर का जो से जल रहा था। तो वो बहुत तेज़ वो रस जैसे जल रहा था, तो बहुत देर तक और काफ़ी आवाज़ आती रही। और फिर संगत जी आवाज़ बंद हुई। उसके बाद वो पूरा जलता ही रहा, पूरी देर तक जलता रहा वो। और फिर संगत जी लेकिन ये करने के बाद मैंने अपने आप बहुत लाइट फील किया। कल मेरे को पूरे दिन हेडेक ही हो रहा था। गुरुजी ने मुझे सत्संग में ये भी बताया कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। मुझे पहले ही पता था कि लोग हैं ऐसे जो लाइक अपना मतलब कोई दूसरों को खुश नहीं देख सकते हैं। अगर उनके लिए सब कर दो तो उनको पैसे दे दो तो सब कुछ कर दो तो वो बहुत खुश होंगे। अगर आप मुँह बोलो नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनके कहने पे नहीं चलो, रिश्तेदारों के या अपने क्लोज़ वालों के। तो बहुत ही लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमारा बुरा करते हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला है कि जो ये कर रहा है आप उनको खुद ही देख लेना और उनको भी ऐसा लाइफ में लेसन मिलना चाहिए कि वो दोबारा किसी के साथ कुछ ऐसा ना करें। तो ये सब संगत जी गुरुजी अपने आप देख लेंगे, अपने आप करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर।
बस गुरुजी का साथ चाहिए, गुरुजी का आशीर्वाद चाहिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नाम कांता है और मैं कोलकाता में रहती हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन अभी 2024 जनवरी से हुआ है। कुछ दिनों से मेरा फेसबुक पे गुरु जी के स्वरूप और मैसेजेस शो हो रहे थे। मैं उन्हें रोज़ देखती हूँ और ऐसे ही छोड़ देती हूँ। संगत जी, मैं रिलीजियस बहुत हूँ, पर इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। गुरु जी के मैसेजेस में कुछ अलग था। मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी संगत जी। धीरे धीरे मैंने यूट्यूब पे इनके सत्संग सुनने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी, इनके सत्संग को सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में और गूगल पे ज़्यादा सर्च करने लगी। सत्संग और गूगल के सर्च पे पता चला कि गुरु जी कोई साधारण गुरु जी नहीं हैं, बल्कि ये तो साक्षात शिव जी हैं। और मैं संगत जी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। शिव जी की पूजा और व्रत में काफ़ी समय से करती आ रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अभी सब लोगों की तरह गुरु जी को बोली कि गुरुपा, अगर आप सच में हैं तो मुझे एहसास दिलाइए अपने होने का, मुझे एहसास कराइए, मुझे भी एहसास दिलाइए अपने होने का। गुरुजी, उस समय सॉरी मैं समझ नहीं पाई थी। मुझे एहसास करने के लिए गुरुजी कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी किसी मुझे दर्शन देने लगे। मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न में थी। मैंने गुरुजी से मेरे भाई की संगत जी के लिए अरदास की। और संगत जी, मेरा छोटा भाई कनाडा में सेटल होना चाहता था और उसकी संगत जी एलमी नहीं आ रही थी। मैं बहुत समय से संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने 2 दिन में एलमी दिला दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी छत्र छाया में लिया। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। दूसरा बड़ा सत्संग मैं कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा छोटा भाई कनाडा में रहता है और गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी उसे एलएमई मिली थी। जय गुरुजी। मेरे भाई की कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मेरी भाभी बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि भाई की वजह से धीरे धीरे बहुत काम कम हो रहा था। मैंने भाभी को गुरुजी के बारे में बताया और जल प्रसाद भाई को पिलाने के लिए बोला। उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था तो उन्होंने नेट से प्रिंट आउट निकाल लिया और लोटे में जल भर के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखते और भाई को पिलाने लगी। संजय जी,
कोलोनोस्कोपी की अपॉइंटमेंट मार्च में मिला और अभी फेब एंड था, पूरा 1 महीना। बट संगत जी गुरु जी की कृपा से हमारे जो दूसरे ही दिन अपॉइंटमेंट का संगत जी हमें मिल गई और टेस्ट हो गया। रिपोर्ट्स अच्छी नहीं थी, हम भी संगत जी सबके मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, ऐसी खिसक ही गई थी। और कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो भी एडवांस स्टेज का। हम सब बहुत ही ज़्यादा डर गए संगत जी, बहुत ज़्यादा डर गए। और गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दिया था संगत जी। गुरुजी की कृपा से 2-3 दिन में सब काम हो गया। गुरुजी की कृपा से सब काम हो गया। गुरुजी के वो लोग इंडिया आ गए, यहाँ गुरुजी की कृपा से सब अरेंज होता चला गया, सब अरेंज हो गया। और संगत जी गुरुजी की कृपा से टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हुआ, टाइमली ट्रीटमेंट हो गया संगत जी। और एडवांस स्टेज होने से भी डॉक्टर भी थोड़े से जैसे वैसे परेशान जैसे ही थे, परेशान थे। पहले बोला कि सर्जरी होगी मगर रिस्क था, फिर कीमोथेरेपी के लिए बोला हम सब के सामने। तब बस अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मैं सारा दिन जाप और गुरुजी से भाई के लिए अरदास कर रही थी। गुरुजी रोज बोलते थे कि पुत्र चिंता मत कर, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती थी गुरुजी मेरे साथ रोज हैं, मुझे तितली के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे थे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि वो कीमो जो बहुत पेनफुल प्रोसेस था वो संगत जी कैंसिल हो गया। और जो कैंसिल करवा दिया, मेरे भाई का इम्यूनोथेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के इस प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।